महमूद अली महमूद के नाम से मशहूर अदाकार, गुलकार, हिदायतकार और फिल्मसाज, मज़ाहिया किरदारों के मुग़ल आज़म। उन जैसा मज़ाहिया अदाकार न उनसे पहले हिंदी फिल्मों में था और न उनके बाद आज तक। महमूद अली का जन्म 1932 में मुंबई में हुआ और देहांत 23 जुलाई 2004 में। महमूद 8वीं संतान थे लतीफुन्निसा और मुमताज अली के। उनके पिता मुमताज अली अदाकार और डांसर थे। महमूद की बहन मीनू मुमताज भी एक अच्छी अदाकारा और डांसर रही हैं। उनके भाई अनवर अली अदाकार थे। उन्होंने 2 फिल्में प्रोड्यूस की थीं, खुद्दार और काश। इस परिवार का गहरा रिश्ता इस सदी के अजीम अदाकार अमिताभ बच्चन से रहा है। महमूद का बचपन बहुत ही गुर्बत में गुजरा। अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो मलाड़ से विरार के बीच चलने वाली लोकल ट्रेनों में टॉफियां बेचा करते थे। तकरीबन 5 दहाइयों तक हिंदी फिल्मों में किंग ऑफ कॉमेडी की कुर्सी पर विराजमान महमूद ने सफलता प्राप्त करने के लिए बेइंतहा मेहनत की थी। उन्हें यह भी सुनना पड़ा था कि ना तो तुम अदाकारी कर सकते हो और ना तुम अदाकार बन सकते हो। बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत 1943 में रिलीज हुई। उस फिल्म में महमूद ने अशोक कुमार के बचपन का किरदार अदा किया था। उसी बीच उन्होंने ड्राइविंग सीख ली और प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुखर्जी के यहां नौकरी पर लग गए। बतौर ड्राइवर उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर गोपाल सिंह नेपाली, भरत व्यास और फिल्मसाज पीएल संतोषी के यहां भी ड्राइविंग की। अपने इब्तदाई दिनों में महमूद कमाल अमरोही के पास फिल्म में काम मांगने के लिए गए तो कमाल साहब ने महमूद को यहां तक कह दिया था कि आप अदाकार मुमताज अली के बेटे हैं तो जरूरी नहीं कि आप एक अच्छे अदाकार भी बन सकते हैं। आपके पास फिल्मों में अदाकारी करने की काबिलियत नहीं है। आप चाहें तो मुझसे कुछ पैसे लेकर कोई कारोबार कर सकते हैं। इस तरह की बात अगर कोई और सुनता तो मायूस हो जाता। महमूद ने बतौर चैलेंज कमाल साहब की बात को लिया और एक ऊंचा मुकाम फिल्म इंडस्ट्री में बनाया। दर्शकों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि महमूद, अनवर अली और अमिताभ बच्चन के बीच में बड़ा गहरा रिश्ता था। महमूद ने अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म बनाई थी बॉम्बे टू गोवा। फिल्म के रिलीज से कबल अमिताभ बच्चन एक दिन एक खुश शक्ल आदमी को लेकर महमूद के पास पहुंचे। उस वक्त महमूद हल्के नशे में थे।
उनके भाई अनवर ने उस शख्स का तारुफ महमूद से करवाया। महमूद को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने जेब से 5,000 रुपए निकाले और अमिताभ बच्चन के साथ आए हुए शख्स के हाथ में दे दिए और कहा कि यह शख्स अमिताभ बच्चन से ज्यादा स्मार्ट है, ये एक इंटरनेशनल स्टार बन सकता है। ये पैसे अगली फिल्म में लेने का साइनिंग अमाउंट है। अनवर ने दोबारा से उस शख्स का परिचय करवाया और कहा, ये इंदिरा गांधी के साहबजादे राजीव गांधी हैं। ये सुनते ही महमूद ने राजीव गांधी के हाथों से पैसे लिए और बेसाख्ता जोर जोर से हंस पड़े। उनके साथ राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन भी जोर जोर से हंसने लगे। महमूद की किस्मत का सितारा तब चमका जब फिल्म नादान की शूटिंग के दौरान अदाकारा मधुबाला के सामने एक जूनियर आर्टिस्ट ने मुसलसल 10 रीटेक दिए और अपना डायलॉग अदा नहीं कर पाया। हिदायतकार हीरा सिंह ने वो डायलॉग महमूद को बोलने के लिए कहा और महमूद ने एक ही टेक में वो डायलॉग बोल दिया। उस फिल्म में महमूद को बतौर मेहनताना 300 रुपए मिले, जबकि बतौर ड्राइवर उनको 75 रुपए मिला करते थे। उसके बाद महमूद ने ड्राइविंग को छोड़ा और जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन में अपना नाम दर्ज करवाया। बतौर जूनियर आर्टिस्ट उन्होंने 2 बीघा जमीन, जागृति और सीआईडी फिल्मों में काम किया। मद्रास की फिल्म कंपनी एवीएम ने महमूद को उनके फिल्म मिस मैरी में रिजेक्ट कर दिया था और उसी एवीएम ने महमूद को लेकर एक कामयाब फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था मैं सुंदर हूं। महमूद उस वक्त चौंक पड़े जब उन्हें बीआर फिल्म्स ने अपनी फिल्म एक ही रास्ता के लिए इनवाइट किया। महमूद हैरान थे कि इतनी बड़ी कंपनी आखिर उन्हें कैसे फिल्म में कास्ट कर सकती है। जब उन्होंने छानबीन की तो पता चला कि उनकी पत्नी मधु की बहन मीना कुमारी ने उन्हें रिकमेंड किया है। महमूद ने उस फिल्म से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने बलबूते पर अदाकार बनना चाहते हैं, किसी की सिफारिश से नहीं। महमूद अपने बारे में किसी खुशफहमी में गिरफ्तार नहीं थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी शख्सियत आम सी है, मैं कोई खूबसूरत नहीं हूं, एक मामूली शक्ल का इंसान हूं, इसलिए मुझे किरदार भी मामूली किस्म के मिलते हैं। उनकी खुशी का उस वक्त कोई ठिकाना न था जब उन्हें राज कपूर के साथ फिल्म परवरिश में काम करने का मौका मिला और फिर एलवी प्रसाद की फिल्म छोटी बहन ने उनका करियर एकदम से बदल दिया। फिल्म छोटी बहन में उन्हें 6,000 रुपए बतौर अदाकार के मिले। उस फिल्म की कामयाबी के बाद महमूद फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही मशहूर नाम बन गया। अपने चाहने वालों को लोट पोट कर देने वाले महमूद जब रुलाने पर आए तो फिल्म की कुंवारा बाप। ये फिल्म एक रिक्शे वाले और एक
पोलियोग्रस्त बच्चे की कहानी है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर गुरुदत्त के साथ भी उनकी जोड़ी खूब जमी। उन्होंने शुरुआत की थी गुरुदत्त की फिल्म प्यासा से। महमूद को बड़ा ब्रेक मिला फिल्म भूत बंगला में, जिसमें उनकी हीरोइन थी तनुजा और फिल्म की मौसीकी थी R.D. बर्मन की। R.D. बर्मन और महमूद का एसोसिएशन बहुत पुराना था। महमूद ने ही पहली बार R.D. बर्मन को अपनी फिल्म छोटे नवाब में ब्रेक दिया था। यहां ये बात भी काबिल जिक्र है कि महमूद P.L. संतोषी के ड्राइवर हुआ करते थे। फिर एक वक्त आया जब उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी ने फिल्म बनाई अंदाज अपना अपना, और उसमें महमूद के लिए एक खास रोल लिखा गया। फिल्म पड़ोसन में वो नजर आए सुनील दत्त और सायरा बानो के साथ एक साउथ इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर की भूमिका में। उस फिल्म का वो मशहूर गाना एक चतुर नार करके सिंगार शायद आप आज तक नहीं भूले होंगे। एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार या घुसत जात हम मरत जात। महमूद एक ऐसे कॉमेडियन थे जिनकी किस्मत में बहुत खूबसूरत गीत आए। उनके लिए प्लेबैक दिया मोहम्मद रफी और मन्ना डे ने। एक बार जब महमूद से ये पूछा गया कि आपने हर फिल्म में मुख्तलिफ किरदार यानी डिफरेंट रोल्स किए हैं, कभी खुद को रिपीट नहीं किया, ये कैसे मुमकिन हो सका? तो उन्होंने कहा कि जितने किरदार मैंने अपनी फिल्मों में किए हैं उन तमाम किरदारों से मैं मिल चुका हूं। महमूद का एक बहुत लंबा एसोसिएशन फिल्मी दुनिया की सबसे पुरानी फैमिली नडियाडवालास के साथ रहा है। उनकी फिल्म चित्रलेखा, पत्थर के सनम, इज्जत और मेरी भाभी वो फिल्में हैं जिनमें महमूद ने बहुत अहम किरदार अदा किए थे। फिल्म चित्रलेखा और इज्जत, इनके गाने लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी करने वाले हिंदुस्तानी फिल्मों के इस महान अदाकार को बज़्म साहिर अपनी तरफ से श्रद्धांजलि